हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से। दोपहर के 3 बज चुके हैं और यहाँ पर हम तैयार हो चुके हैं कहीं जाने के लिए। और हमारे साथ किसकी किसकी तैयारी है वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। दोस्तों, आज है 7 जुलाई, दिन है रविवार, आज है छुट्टी का दिन। तो इस छुट्टी के दिन पर हमारे पतिदेव हमको कहाँ लेकर जा रहे हैं? बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही सुकून वाली। और पहली बार हम जा रहे हैं तो घर के जितने भी सारे काम थे वो हमने निपटा लिए हैं, बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। तो दोपहर वाले काम तो खत्म हो गए थे। उसके बाद हम लोग ये देखिए कहाँ आ गए हैं। और साथ में है ननद जी, चारू के पापा, बगल के देवर लगते हैं वो आए हैं, और हमारी जेठानी जी लगती है उनके बेटे आए हैं। और जीवन का ये पहला सफर रहा जो कि बड़ा ही खूबसूरत रहा, बड़ा ही सुकूनदायक रहा। और प्रकृति की कुछ ऐसी चीजें हमको देखने को मिली जो हम गांव में रहते हुए भी आज तक नहीं जान पाए थे। वैसे तो लोग घूमने के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी जगह पर जाते हैं, लेकिन हमारे आसपास ही इतनी प्यारी सी जगह होती है कि हमको पता भी नहीं चलता। और यहाँ पर आने के लिए पिछले साल से हम सोच रहे थे, और पिछले साल सभी लोग आए थे, मम्मी जी, ननद जी, सभी लोग आए थे। तो यहाँ की इतनी ज़्यादा तारीफ की थी कि हमारा मन बहुत ही ज़्यादा हो रहा था यहाँ आने का, लेकिन आ ही नहीं पा रहे थे। तो हस्बैंड जी ने आज हमारी वो इच्छा भी पूरी कर दी है यहाँ पर लाकर। सच में ये भी एक जीवन है गांव का। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ में और आप सभी लोगों को बहुत ही बड़ी, बहुत ही सुंदर झील की सैर कराते हैं, वो भी नाव पर बैठकर। तो दोस्तों, हमारा पहला सफर शुरू हो चुका है। पहली बार आज हम नाव में बैठे। एक ही तरफ का है और दोस्तों, यहाँ पर झील में नाव तो आ गई थी और नाव चला रहे थे हमारे पति देव जी। तो इनको नाव चलानी ही नहीं आ रही है और उल्टी नाव चला रहे हैं, तो इसमें पानी भी भरा आ रहा है, तो बड़ा ही डर लग रहा था। उसके बाद भैया जी आ गए थे नाव चलाने के लिए। तो आप लोगों को भी आज हम नाव की सैर कराते हैं। और जीवन में पहली बार आज हम नाव में बैठे हैं और पानी में जाकर ये जो नाव का सफर है ये कर रहे हैं। और किस लिए आए हैं? आप लोगों को विलेज की जो लाइफस्टाइल होती है, वो खेत घर तो आप लोग देखते भी रहते हैं, लेकिन गांव में और भी कुछ होता है, तो हम भी देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे, क्योंकि पहली बार मौका मिल रहा है। तो आपको सबसे पहले कमल ककड़ी के फूल दिखाते हैं कि कमल ककड़ी तालाब में कैसे होती है। तो दोस्तों, ये है कमल गट्टा। कमल गट्टा के पौधे ही कह सकते हैं, क्योंकि ये पानी में होते हैं। और ये देखिए सड़ गए हैं, ये कमल गट्टा के फूल हैं। कहाँ जतिन कर रही है? कमल खिला है जो। अच्छा, खिला कमल। ई कहाँ इनका कहाँ जाए? ये गट्टा का, ये है कमल गट्टा। दोस्तों ये देख लीजिए, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और बहुत ही नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि घर में तो हम लोग बाजार से लाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन ये कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। और ये देखिए कितना सुंदर कमल का फूल, ये देखिए दोस्तों। और ये पूरी तरीके से खिल चुका है। और पीछे ये देखिए, ये है कमल का फूल जो कि तालाबों में पाया जाता है, इसकी खेती की जाती है यहाँ पर। तो वहाँ पर हमारी ननद जी आ रहे हैं, क्योंकि ये नाव जो है थोड़ा सा मतलब इस पे 2 लोग बैठ सकते थे, और ननद जी दूसरी वाली नाव से आ रही हैं। तो सभी लोग मिलकर आज तालाब की सैर करेंगे। और सच में बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, और बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है कि नाव अगर ज़रा सा भी चूक गई तो हम लोग पानी के अंदर ही चले जाएंगे। और और ये कमल गट्टा के पत्ते हैं, इनमें पानी नहीं रुकता बिल्कुल, चाहे जितना भी पानी डाल दीजिए, पानी सब इसका मोतियों जैसे दिख रहा है। ये देखिए,
और ये देखिए पीछे कितना अच्छा नज़ारा है, बिल्कुल कमल गट्टा के जो पौधे हैं वो एक तरफ से इतने बड़े बड़े पौधे हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पौधे पौधे ही दिखाई दे रहे हैं। और इनको जलीय पौधे भी कहा जा सकता है, जो जल में होते हैं। दोस्तों नाव में हम बैठ तो गए थे, लेकिन जैसे जैसे नाव बीच में जा रही थी वैसे वैसे हमारा डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि कभी भी हमने ऐसे पानी में जो है नाव से सफर नहीं किया है। तो दोस्तों ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा गांव में तालाब का। तालाबों में भी खेती होती है और कमल गट्टा की, सिंघाड़े की। तो इस समय सिंघाड़े तो नहीं है, लेकिन कमल गट्टा की खेती इस समय है, तो फूल भी होते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये कमल गट्टा है। अगर कुछ लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कमल गट्टा के साथ कमल ककड़ी भी होती हैं, उसकी भी सब्जी आप लोगों को बनाकर दिखाई थी पहले भी, और वो भी इसके नीचे होती हैं। तालाब के नीचे जाकर वो कमल ककड़ी निकालनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है उसमें, पानी में ही रहना पड़ता है। तो वो भी अगर हो सकेगा तो आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए आपको तालाब दिखाते हैं, कैसा लगा तालाब बताइएगा ज़रूर। ये देखो है तो ये देखो टुल्लू। मोबाइल से पकड़ने छोड़ और ये देखिए दोस्तों कमल के फूल, जो कि हम लोग देखते रहते हैं। वैसे तो अब तो हर जगह पर मिल जाते हैं, लेकिन ये तालाबों में पाए जाते हैं हमारे कमल के फूल। राष्ट्रीय फूल है ये हमारे देश का। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। सच में कुछ नया जब देखने को मिलता है तो मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और चारू को लेकर नहीं तो चारू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती। कैसे जा रहे हो? तुम जाओ बीच में जाओ, बाय। जाओ, अब हम लोग यहीं रहेंगे। और पूरा तालाब हरा भरा है और सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों ननद जी दूसरी नाव में इसलिए बैठी हैं क्योंकि चलाने वाले कोई मिल नहीं रहे थे। ये भैया नाव चला के इन्होंने पूरे तालाब की सैर कराई है, और ये जो हमारी नाव है इसको जो है पतिदेव चला रहे थे उल्टा सीधा। दोस्तों ये देखिए जो कमल गट्टा का पत्ता होता है, कितना बढ़िया पत्ता होता है, इतना बड़ा सा कि इस पे 2 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। और इसमें बिल्कुल भी पानी की बूंदें नहीं रुकती हैं, जितना भी पानी डालेंगे वो अपने आप से, ये देखिए पानी रुकता ही नहीं है इसमें। तो ये हो गया, ये हो गया। ये फूल लेकर चलेंगे हम घर। और दोस्तों ये है कमल गट्टा, इसमें बीज निकलते हैं और बीज निकालकर इसकी सब्जी भी बनती है। और ऐसे भी मूंगफली के दाने के जैसे इनको खाए जाते हैं। वो तो आपको जब बाहर निकलेंगे तब निकाल के आपको दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए कमल गट्टा है। तो ये हो गया कमल का फूल, कमल गट्टा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तो इतना बड़ा पत्ता है तो एक ही चीज़ से कई सारी चीज़ें बनती हैं। कमल ककड़ी भी होती है जिसकी सब्जी बनती है, और इसकी भी सब्जी बनती है। तो हमारी नाव में पानी भरा जा रहा है तो जल्दी निकलते हैं तालाब से, वरना इसमें पूरा पानी भर जाएगा और फिर डूबने का भी डर रहेगा। वैसे ये देखिए लकड़ी की नाव है ये जिस पे हम बैठे हैं, और ननद जी बैठी हैं लोहे की नाव पर। तो वो उनकी फूटती नहीं है, हमारी थोड़ा सा फूटती नाव है। तो चलिए निकलते हैं बाहर। कैसे यो कमल गट्टा ढूंढो, कमल गट्टा। ये देखो तोड़ लिया, 2 तोड़ लिया। तो नाव की सवारी हो रही है यहाँ पर, बड़ा ही आनंद आता है। तो नाव हम लोग नहीं चला पाते हैं, तो भैया चला रहे नाव। और डर लग रहा था नाव, पहले इन्होंने थोड़ा चला के देखा लेकिन चला नहीं पाए। फिर भैया जो है चला के दिखा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को अभी इतना आइडिया नहीं है कि तालाब में नाव कैसे चलती, कहाँ पर गहराई है कहाँ पर गहराई नहीं है। तो भैया फिर आ गए नाव चलाने के लिए, और इन्होंने नाव की सैर करा दी, नाव से तालाब की सैर करा दी। और ये तालाब बहुत ही बड़ा है, बहुत ही चौड़ा है। अभी इसका नहीं दिखा सकते कि ये कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इसका ठंडी हवा है। हाँ बहुत ही ठंडी ठंडी है।
और बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। और सच में ये भी एक जीवन है गांव का, गांव की जो विलेज की जो लाइफस्टाइल है ये भी एक होती है, खेती होती है, किसानी होती है, ये तालाब की भी खेती होती है। और इसमें तो सबसे ज़्यादा मेहनत पड़ती है क्योंकि तालाब में रहकर तालाब में जो है फसल उगाई जाती है, और कभी सिंघाड़ा तो कभी कमल ककड़ी तो कभी कुछ इसमें इस तरह की चीज़ें बोई जाती हैं। तो इसमें तो हमको लगता है खेती से भी ज़्यादा मेहनत पड़ती है क्योंकि खतरा भी रहता है कुछ चीज़ों का इसमें तालाब में, क्योंकि जीव जंतु भी रहते हैं, उनको भी देखना होता है। और इस समय जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा जोंक निकलती है तो जोंक का भी डर लगता है। कमल गट्टे का देखो बीज। और दोस्तों नाव की तो सैर हो गई थी, उसके बाद हम लोग जो है नाव से उतर आए थे, यानी तालाब की सैर हम लोगों ने कर ली थी। और वैसे तो दोस्तों पानी से हमको बहुत ही ज्यादा डर लगता है, यानी झील तालाब होती है तो दूर से ही देखने में डर लगता है, लेकिन आज इसकी भी हमने सैर कर ली है तालाब की। और तालाब नहीं, इसको झील ही कहेंगे क्योंकि बहुत ही बड़ी झील है, बहुत ही दूर दूर तक गई है। और यहाँ पर सभी लोग इसी की खेती करते हैं, यानी कि पानी में खेती करते हैं। और जैसे कि खेत बटे होते हैं वैसे ही ये पानी में भी खेत बटे होते हैं, सबके अपने अपने हिस्से होते हैं। सब लोग अपने अपने हिस्से में कमल ककड़ी सिंघाड़ा ये सब कुछ बोते हैं। अच्छा यहाँ पर आए? हाँ दीदी टाली दो टाली मतलब टाली हम खुद तो रहा वो कुड़िया। यहाँ पर दोस्तों काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अच्छा दो टाली बताओ, यहाँ पे कमल ककड़ी जो है निकल रही थी। और उसके बाद ये देखिए पति देव भी जा रहे हैं जो है कमल ककड़ी को निकालने के लिए। कहते हैं ना जब कोई नई चीज दिखती है, कोई अच्छी सी चीज दिखती है तो मन करता है हम भी ये काम करें या हम भी करके देखें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वही जा रहे हैं कमल ककड़ी निकालने के लिए। लेकिन सारी चीजें तो ठीक है, कमल ककड़ी को जड़ से निकालना यानी पानी के अंदर जो मिट्टी होती है वहां से निकालना बड़ी ही मेहनत का काम होता है दोस्तों। और सभी लोग ये काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये गए हैं निकालने के लिए। देखते हैं निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। और सच बताएं तो दोस्तों हमको भी इन सारी चीज़ों का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। भले ही हम गांव में रहते हो लेकिन अभी तक हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। और आज यहाँ पर आकर बहुत कुछ देखने को मिला बाजार से। तो वो सारी चीज़ें घर पर आती हैं लेकिन कैसे तैयार होती हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है और रात दिन एक करते हैं किसान, तब जाकर वो सब्जियां हमारे घरों तक पहुँचती हैं। तो सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है, खासकर ये जो पानी वाली खेती होती है। दोस्तों ये देखिए इतनी मेहनत के बाद आखिरकार पति देव की जो मेहनत है वो सफल हो गई है और ये कमल ककड़ी निकाल पाए हैं। बस ये था कि ये पतली वाली निकाल कर लाए हैं और जो कमल ककड़ी होती है वो थोड़ा सा मोटी मोटी होती है। तो ये देखिए इतनी मेहनत के बाद इनको इनकी मेहनत का फल मिल गया है और ये रही कमल ककड़ी। दोस्तों यहाँ पर कई लोग जो है कमल ककड़ी निकालते हैं, बाजार ले जाते हैं। तो वही लोग निकाल रहे थे तो ये आ गए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखिए पानी के अंदर बैठकर हाथों से जो है कमल ककड़ी को नीचे से निकाला जाता है यानी मिट्टी से। ये वाले अच्छा ये पत्ते में तो छोटे पत्ता है जी। हाँ इधर से आड़ा था ये इसमें बहुत तगड़ा फसल है जैसे गेहूं तो मोट। अच्छा भसेड़। अच्छा तो ये देखिए दोस्तों भैया लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, नीचे से निकाल रहे थे तो मोटी मोटी निकल रही थी। ये है कमल ककड़ी जो कि बाजार से हमारे घरों तक पहुंचती हैं और यहाँ पर तैयार की जाती है यानी तालाब में झील में। तो ऐसे निकालते हैं और साथ में नाव रखते हैं तो अपनी नाव में रखते जाते हैं। ये वाला में है दोस्तों बड़ी मेहनत का ये काम है। देखिए भैया कितनी मेहनत से ये कमल ककड़ी खोल रहे हैं और देखिए कितनी बड़ी से निकाली है इन्होंने। ये देखिए और सुबह आ जाते हैं, उसके बाद शाम को ही घर जाते हैं। सारा दिन इसी पानी में रह करके ये कमल ककड़ी निकालते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं।
और दोस्तों ये देखिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करके तब ऐसे कमल ककड़ी निकाली जाती है। आप लोगों में से किस किस को कमल ककड़ी की सब्जी बहुत ही ज्यादा पसंद है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी कमल ककड़ी है, लेकिन ये मीठी वाली है, हम लोगों को नहीं पता है, तो भैया लोगों ने बताया था कि ये मीठी वाली है, खाकर देखो, तो हम लोग वही खाकर देख रहे थे। सच में बहुत ही ज्यादा मीठी थी। और दोस्तों तालाब में जो भैया लोग थे, दादाजी लोग थे, इन लोगों ने हम लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। और ये देखिए जाते समय कितनी सारी चीजें दी हैं। तालाब हमने घूम लिया है, बहुत सारी चीजें मिली हैं, जैसे कि कमल गट्टा, कमल ककड़ी, कमल का फूल, तो बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सी नई नई चीजें देखने को मिली कि गांव में तो हम रहते हैं, लेकिन अभी तक हमने ये सारी चीजें नहीं देखी थी कि तालाब में कैसे क्या खेती होती है। और जो दोस्त हमारे शहरों से जुड़े होंगे उनके लिए भी कुछ नया था, और जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग तो देखते ही रहते होंगे। और तालाब में भी फसल बोई जाती है, तालाब में भी मेहनत की जाती है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो शाम हो चुकी है, चलिए चलते हैं घर, टाइम काफ़ी हो चुका है। और ये जो तालाब है ये हमारे गांव में नहीं है, गांव से थोड़ी दूर पर है बस, तो वही हम लोग आए थे आज। और काफ़ी दिनों से जो है हो रहा था आने के लिए, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था बारिश की वजह से। तो और ये देखिए पीछे का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है, और बारिश की वजह से बस सब हरा भरा ही नज़र आ रहा है। और पहले तो इस तालाब में पानी नहीं था, लेकिन जब से बारिश हुई है तब से तालाब में पानी भी भर गया है और चारों तरफ हरियाली भी छा गई है। तो अगर चारू आती तो चारू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर उनको नहीं लाए। तो चलिए चलते हैं घर, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों जीवन में पहली बार इतना खूबसूरत सफ़र किया, वो भी गांव में। घूमने के लिए तो लोग बहुत ही दूर दूर जाते हैं, लेकिन गांव में भी बहुत ही प्यारी प्यारी जगह है। तो आज हमको ये मौका मिला कि इतनी खूबसूरत जगह पर हम आए, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, देखने को मिला। और मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो होगा ही क्योंकि शाम होने वाली है, घर भी पहुँचना है। तो ये देखिए गाँव में कितने ज़्यादा मोर है, बड़ा ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर भी। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा था तब हम लोग आ गए थे। और मम्मी जी को भी वही ककड़ी दिखा रहे थे कि काफ़ी मीठी है, खा के देखो। और सच में काफ़ी मीठी थी। और चारू ये देखिए, सबसे ज़्यादा चारू को ये पत्ते अच्छे लगे, बड़े बड़े से। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये है कमल गट्टा, ये कमल गट्टा के बीज हैं, इनकी भी सब्जी बनती है। और जैसे मूंगफली के दाने होते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट इनके दानों का भी होता है। और ये देखिए चारू छाता लगाकर दिखा रही है कि इसका हम छाता बना लेंगे। और ये देखिए दोस्तों कमल गट्टा के दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये ऐसे भी खाए जाते हैं और इनको उबालकर इसकी सब्जी भी बनती है, जैसे कि छोले की सब्जी होती है वैसे ही बनती है। तो ये सारी चीज़ें आज हमको देखने को मिली, तो बड़ा ही अच्छा lगा। और बहुत दिनों से जो कह रहे थे वो आज पूरा भी हो गया। 1 साल के बाद आज हमको जाने को मिला है। और इनके खेल देखिए बनते ही जा रहे हैं, और पत्ते बहुत ही बड़े बड़े थे, मन कर रहा था पत्तों पर ही खाना खाया जाए। तो कमल गट्टा, कमल ककड़ी, कमल के फूल, कमल गट्टा के पत्ते, ये सारी चीज़ें आज देखने को मिली। एक ही तालाब में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और आज हमने पानी की खेती भी देखी है। जीवन में कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसी देखने को मिल जाती हैं तो जो याद रह जाती है हमेशा के लिए। और ये देखिए जैसे कि मूंगफली के दाने होते हैं वैसे ही ये कमल गट्टा के दाने हैं। तो वही खा के देख रहे थे, सब लोग खा रहे थे, तो अच्छा भी लग रहा था। और अगर आप लोगों को पता होगा तो इनके जो दाने होते हैं वो पूजा में भी शामिल किए जाते हैं। और खासकर जब रुद्राभिषेक होता है तब ये जो दाने हैं पूजा में लाए जाते हैं। उसके बाद फटाफट से बना लेते हैं खाना। जब हम आए थे तो मम्मी ने सब्जी बना ली थी क्योंकि अंधेरा होने लगा था। उसके बाद हम रोटी बना लेते हैं। उधर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। रात के बज गए हैं 8। और दोस्तों आज आप लोगों को झील की सैर कैसी लगी, कैसा लगा वहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने पहले भी देखा है तो वो भी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो खाना हमारा बन चुका था, उसके बाद हम लोग खा रहे हैं खाना। पापा जी खा चुके हैं, ये भी खा चुके हैं। और चारू की बुआ जी गई हैं बर्थडे में, उन लोगों का निमंत्रण था तो वो लोग खाना वहीं पर खा के आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।